हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल, शिमला। तो सर्दी में हम लोगों का क्रेज रहता है कि आप शिमला जाएं या और कहीं। तो चलो, नहा धो के तैयार हो गए हैं और चलते हैं गाड़ी में। तो आज हम जा रहे हैं, तो चलते हैं। और रास्ते में जो भी इवेंट, जो भी आपको दिखाएंगे वो अद्भुत होगा और रोमांच से भरा ट्रिप। आप जुड़े रहिए। चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। जो जो इवेंट आएंगे आपको दिखाएंगे वो। तो गाइस, हम अब हिसार से चंडीगढ़ ऑन द वे। अभी टाइम हुआ है 5 बजने में 5 मिनट बाकी। तो मेरे साथ आज ये उदित और ये अरुण और ये अपने साधु साहब आदित्य जी। तो अब हम रास्ते में हैं हिसार से चंडीगढ़। चलो भाई बैठो। उदित कॉफी लेगा और अरुण चाय। चलो चलो आज कॉफी पी के देखते हैं। और ये हम रुके हैं अर्जुन फैमिली ढाबा, हिसार से चंडीगढ़ की तरफ है। तो वहाँ रुके हम चाय के लिए। तो बच्चे बोले चाय, चलो भाई चाय लेते हैं और फिर आगे रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे। तो सूर्य भी अस्त होने वाला है। टाइम क्या हुआ भाई? 5:23, 5:30। तो टाइम अभी 5:30 हुए हैं। चंडीगढ़ हम पहुंचेंगे 8 बजे करीब रात को, शाम को। रास्ते में मिलते हैं फिर। अर्जुन फैमिली ढाबा, हिसार चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर। चलो अब हम लेते हैं कॉफ़ी। काम आ जाएंगे अपना। क्यों? हाँ, अपने पास है गिलास तो वैसे। चलो चलो कॉफ़ी ले लेते हैं अभी। पूरी तैयारी से आए हो भाई। तो इनको चाय पिला दी है और अब हम चलते हैं अपने रास्ते पर। ओके, फिर रास्ते में मिलते हैं और दिखाते हैं आपको फिर आगे। तो अब हम चंडीगढ़ पहुंच ही गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और टाइम हुआ है अब 8:30। तो हम 4 बजे चले थे और 8:30 बज गए हैं। बीच में हमने चाय वगैरह भी ली थी। तो सुबह के बजे 8:30 और अब हम निकले हैं जीरकपुर से मनाली के लिए। तो देखते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि मनाली चलो, बर्फ़ देखनी है। तो शिमला कुफरी की साइड तो बर्फ़ है नहीं। चलो देखते हैं भाई, मनाली की तरफ चलते हैं और रास्ते में आपको जो भी एडवेंचर होंगे वो दिखाएंगे। अब हम रास्ते में हैं। तो ये जीरकपुर से निकले हैं अभी। तो मौसम तो अभी
साफ ही है। जैसा जैसे देखो धूप निकल रही है। और ये अभी आया है ब्रुअल, क्या है ब्रुअल है क्या है ये? किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। लाइन लिख रखी है भाई गाड़ी के पीछे, ये देख लो। ये मेरे साथ हो रही है, घर से निकल लिया मंजिल को नहीं मिली। ये सही लिख रखा है बिल्कुल, मैं दिक्कत नहीं कर रही है। अच्छा मुझे ना अब क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही थी। मंजिल तो देखो, अब मंजिल किसकी क्या होती है, अलग अलग है मंजिल का। तो किसको किस मंजिल पे जाना है, लेकिन आखिरी मंजिल तो सभी की एक ही है, अल्टीमेट तो। लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं मनाली रूट पे, और मौसम अभी साफ है। तो नेशनल हाईवे नेक्स्ट शिवा ढाबा, तो हम यहाँ रुके हैं चाय के लिए। और अरुण और उदित आजा, ले ले कॉफी मंगाइए क्या? बोल रहे हो एक कॉफी बोले, कॉफी बोल के आए, कॉफी लिया। और मस्त ये क्या है, हैं? वाह जी वाह, कचौरी। और ये पेन है। वाह जी वाह, तो पूरा इंतजाम करके आए हो हैं? चलो तो रास्ते में मिलते हैं नेक्स्ट आपसे। अब हम रुके हैं हाईवे नेक्स्ट शिवा ढाबा, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी बोल दिया क्या? तो अभी हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, और बोला फिर चलेंगे आगे मनाली के लिए। अभी ये टोल प्लाजा था यहाँ पर, ये क्रॉस करते ही शिवा ढाबा है, यहाँ रुके थे। चलो मिलते हैं फिर आगे आपसे, और आगे जो भी एडवेंचर होगा उसके लिए। चलो तो चलो चलते हैं। और हमने कुछ थोड़ा बहुत प्रेस कर, 1 मिनट गाड़ी खोलता हूँ, फ्रेशनेस दे दी इनको और सभी ताज़ा हो गए हैं। चलो चलते हैं अब, और आगे आपको दिखाते हैं। ये जैसे अब आप देख पा रहे होंगे, अभी तो पहाड़ियों का जो वाइब है वो अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखना, आपको हम पूरा ट्रिप का एडवेंचर दिखाएंगे आगे। और आप भी प्रार्थना कीजिए कि हम सकुशल जाएं और वापस आएं। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। हम वैसे पूरा इंतजाम करके आए हैं। एक हमने यहाँ पर देखो ये छोटा सिलेंडर भी रखा है, बीच में अपने आप ही वो करेंगे हम। और सामान तो डिग्गी में बहुत है देखो। और मैं कह रहा था कि सिलेंडर रखा एक छोटा भरवा के, उसमें गैस, और फिर हम आए हैं और रास्ते में इनको बच्चों को मैगी खिलाएंगे, ये कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो भाई यही चाहिए मैगी। और तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये मैंने व्यू आपको दिखाई दिया, ये आप शिवा ढाबा पे हमने टाइम लगाया है 15-20 मिनट। हाँ कर दे बंद अब इसको। चलो चलते हैं अब और मिलते हैं आगे। अच्छा मनाली यही जाएगा, मनाली धन्यवाद। टनल पहली टनल हमारी। पन्ने दबाओ आप, ये दबाया करो आप, ये दबाना पड़ेगा ना, तेज से दबाना पड़ेगा एक बार स्टार्टिंग में। चलो अब टनल नंबर 1 में हम एंटर कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे अभी ये टनल नंबर 1। वीडियो बना ले यार। अब अंदर चल रहे हैं टनल के, और ये कितनी, ये पता नहीं कितनी है, लेकिन
भाई पहाड़ों की वाइब तो अब शुरू हुई है, टनल के अंदर से, कभी बाहर से। ये कितनी है अब ये पता नहीं है हमें तो, लेकिन टनल का आनंद आप लेंगे। ये देख लो, पहाड़ के अंदर से ये टनल बनाई हुई है और उसमें से हम जा रहे हैं। और पहली ट्रिप है पहाड़ों की भाई, पर्सनल गाड़ी से। ये देखो अब हम निकले हैं इस टनल से। कितने 2 किलोमीटर की थी शायद, नहीं 1.5 किलोमीटर की थी टनल। तो ये पहाड़ों का व्यू आप देख पा रहे होंगे अभी। ये देखो अभी यहाँ से, ये देखो आप पहाड़ों का व्यू। तो चलो मिलते हैं आगे। तो ये है सेकंड टनल। अब आप देख रहे होंगे सेकंड टनल में एंटर कर रहे हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टनल नंबर 2। चलो जी, ये तो छोटी टनल ही है थोड़ी। ये तो आप मान के चलो कि 700 मीटर की टनल होगी, लेकिन टनल तो है भाई। जनवरी के महीने में, वरना तो धुंध वगैरह मौसम ऐसा ही रहता है। ये देखो आप, मौसम साफ है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। रोकना चाहिए अभी आगे ऐसे इवेंट बहुत आएंगे, रोक लेंगे वहाँ पे, आते रहेंगे। नंबर 3 इसमें एंटर करेंगे अब हम। 550 मीटर की है क्या ये? ओके, तो टनल नंबर 3 में अब हमने एंटर किया है। नंबर 4, टनल नंबर 4 में अब हमने एंटर किया है। ये कितनी लंबी है उदित? 1200, यानी 1 किलोमीटर की है, ये कह सकते हो आप। तो 1 किलोमीटर की टनल इसमें हमने एंटर किया है। अच्छा व्यू देखो आप। ये तो आना चाहिए लाइव 2-3 बार। हाँ, मनाली, अरुण कह रहा है मनाली तो साल में 1-2 बार आना ही चाहिए। अभी चलो भाई, सर्दियों में तो वैसे सर्दियों का यहाँ तो अनुभव हो नहीं रहा अभी, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, क्योंकि बिल्कुल धूप निकली हुई है, साफ मौसम में एकदम। और गाड़ी के अंदर तो गर्मी लग रही है। और आदित्य जी ने अपनी जैकेट भी निकाल दी है, देखो अपनी जैकेट निकाल के बैठे हैं। तो ये देखो अब हम, तो बीच बीच में तो हमें गाड़ी के शीशे खोलने पड़ते हैं। और ये व्यू आप देख पा रहे होंगे अभी। तो अब हम निकले हैं टनल नंबर 4 से। टनल नंबर 4 इससे निकले हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। पहाड़ियों में तो आप देखेंगे कि पहाड़ों में जो होता है, हमने किताबों में पढ़ा था कि जो सड़कें होती हैं वो सांप की तरह रेंगती हैं। और ऊपर से आप व्यू देखोगे, ड्रोन व्यू देखोगे, तो उसमें तो भाई जबरदस्त होता है। कई बार तो कई रॉन्ग साइड से आते हैं भाई, पता नहीं क्या इनको दिक्कत रहती है। ऐसे ऐसे बंदे कहीं मिल ही जाएंगे। तो आपको पहाड़ों में जब आओ आप, क्षेत्र 500 मीटर पे है। क्या आराम करने की जगह है, बता रहे हैं। अच्छा 500 मीटर पे। तो पहाड़ों में अगर आप आते हो तो आप में पूरा जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और ट्रैफिक का आपको ख्याल रखना चाहिए, साइड में आगे पीछे, क्योंकि कभी ऊंचे आप चढ़ोगे, कभी नीचे आओगे। तो वो सावधानी पूर्वक आप ट्रिप करें अपनी और एंजॉय करें। तो आगे मिलते रहेंगे आपसे। अब हम टोल से गुजरेंगे और फिर आगे आपको दिखाते रहेंगे व्यू जो भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब हम एंटर करे हैं टनल नंबर 5 में। और कितना है भाई ये? 740 मीटर की है। तो 1 किलोमीटर से तो कम ही है वैसे। तो अब हम टनल नंबर 5 में एंटर किया हमने, क्योंकि हम आपको जो टनल है वो दिखा रहे हैं रास्ते में। ये देखो, ये देखो क्लियर मौसम और पहाड़ कितने सुंदर। और पहाड़ों से के बीच से जो रास्ते बने हुए हैं उनमें से हम गाड़ी में जाते हुए, ये देखो। तो टनल नंबर 6
एंटर कर रहे हैं हम। यही जाना होगा भाई, हाँ हैं? हाँ हाँ कभी हम अलग रास्ते चल दें। टनल नंबर 6 में हमने एंटर किया अब तो। और इससे आगे टनल एक और लग रही है हमें तो। टनल इससे आगे एक और है भाई ये तो। वाह, ये देखो आप ऊपर का व्यू आप देख पा रहे होंगे अभी। टनल 2 है अभी यहाँ। वाह, 2 टनल है भाई, कमाल। ये टनल नंबर 7, इसमें एंटर करेंगे। इस पे लिखा तो नहीं हुआ कितने मीटर की है ये, लेकिन ज़बरदस्त है भाई। टनल नंबर 7 भाई, टनल का नज़ारा हमें तो यही पसंद आ रहा ये भी है। तो और मनाली में पता नहीं क्या और हमें एडवेंचर मिलेगा। टनल में तो हम पहली बार ही आए हैं भाई, मनाली में तो मैं तो। ज़बरदस्त है भाई व्यू। टनल क्रॉस करो, आगे फिर झरने आएंगे। आगे इससे मणिकर्ण है, शायद मणिकर्ण में जाने का प्लान है। और मणिकर्ण से एक आगे फिर वो क्या बोल रहे थे भाई, एयरपोर्ट है वहाँ, बंतर हैं? बंतर एयरपोर्ट था क्या? बंतर एयरपोर्ट। हाँ, और वहाँ से 60 किलोमीटर है मनाली, बंतर से। तो ये हमने टनल नंबर 7 क्रॉस की अभी। और साइड में आप देख रहे होंगे अभी व्यू। तो जब आप पहाड़ों में आए तो ट्रैफिक का, आपके कैमरास का वो भी ध्यान चारों तरफ रखना पड़ता है भाई। चारों तरफ रखेंगे तभी काम चलेगा। पहाड़ों में आए तो आप ये नहीं आप कैमरों के ऊपर ध्यान ही रखें और कहीं तो असुविधा ना हो, इसलिए आप वो ज़रूर देखें। तो अब ये पहाड़ों का व्यू आप देख पा रहे होंगे। तो आपके साथ साथ हम भी इन पहाड़ों का व्यू और एडवेंचर नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े हैं हमारे साथ और आगे जो भी आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखो, चलो मिलते हैं आगे। नंबर तो अब इस पे लिखा नहीं हुआ है, शायद नहीं लिखा हुआ है। टनल नंबर साइड में थी 11 तो अभी एक टनल और है भाई। तो आप भी सोचेंगे टनल कर रहा है, टनल कितनी है? अब हमें पता नहीं इस बात का टनल है कितनी, लेकिन हम आपको तो दिखा रहे हैं भाई। ये टनल है और इसी का आनंद ले रहे हो आप अभी। तो ये टनल कितने मीटर की है अब ये हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमें जहाँ गाड़ी ले जा रही है, साथ में बच्चे जो हैं वो ले जा रहे हैं, तो जा रहे हैं भाई। और इस टनल से हम गुजर रहे हैं अभी। टनल का नंबर तो इसमें टनल का है नहीं। तो आप जब पहाड़ों में आते हैं तो टनल वगैरह ये तो सभी आपको दिखेंगी, नज़ारे आपको अलग ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी ले आ सकते हैं, कैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ आने के बाद भी गाड़ी आगे अलाउड नहीं है, 4x4 अलाउड है या 4x2 भी अलाउड है, तो वो तो आप देखेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मौसम खुला ही है। ऐसा कोई जाम की स्थिति अभी तक तो है नहीं, क्योंकि मनाली जो है वो कितना किलोमीटर बाकी था भाई? 75 किलोमीटर्स अभी है। तो अभी 1-2 घंटा लगेगा शायद। अभी टाइम हुआ है 2 बजे हैं, अभी टाइम हुआ है 1:56। तो अभी तो ये टनल काफ़ी लंबी लग रही है। अब ये पता नहीं कितनी लंबी टनल है। 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर है? वाह जी वाह, ज़बरदस्त है फिर तो। 3 किलोमीटर है तो हम तो भाई अब 20 किलोमीटर के अबाउट और हैं थोड़ा मनाली से। तो ये आप पहाड़ देख रहे होंगे अभी, ये पूरा व्यू। और पैराग्लाइडिंग आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये ऊपर पैराग्लाइडिंग का नज़ारे ले रहे हैं लोग पहाड़ पर आकर। तो यहाँ पर होम स्टे भी काफ़ी है भाई। तो हमें तो ये बताया गया था कि आप मनाली से 5-7 किलोमीटर पहले या बाद में आप होम स्टे हैं या कुछ है तो वहाँ ये कर सकते हैं आप।
क्योंकि यहाँ तो मनाली में आपको ज़्यादा भीड़ ही मिलेगी और ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो बाहर आप होम स्टे कर सकते हैं। तो आगे हम दिखाएंगे, लेकिन सर्दी का कोई काम ही नहीं है भाई। अभी तो मनाली से हम 10-15 किलोमीटर हैं अभी। 10-15 किलोमीटर हम मनाली से दूर हैं अभी। तो अभी तो देखो धूप निकली हुई है और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। चलो हम चलते हैं आगे अब, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पर आगे चलकर। ये देखो आप पहाड़, चले। वो तो ये देखने भाई कोई होम स्टे लिखे हुए थे वहाँ, कुछ होम स्टे लिखे हुए थे भाई। यहाँ कोई होम स्टे के बारे में आप पूछ सकते थे वैसे इनसे भी, है नहीं? कौन आगे ही पूछेंगे, जहाँ लेना होगा अब तो। चलो जी चलते हैं। तो अब हम मनाली पहुंच गए हम। तो अब आप ये देख रहे होंगे मनाली में हम एंटर कर चुके हैं और हमने एक होटल बुक किया है और होटल है राणा विला। ये आप देख रहे होंगे होटल राणा विला है, इसमें हमने चेक इन किया है। और आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे गाड़ी उधर ऊपर खड़ी है, ये देखो। तो ऊपर भी अच्छा होटल है राणा विला। तो अब हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम ये पीछे मेरे व्यू देख रहे होंगे, ये अपने ये देखा रहा है, ये मनाली का व्यू है। ये देखो आप ऊपर पहाड़। तो अब टाइम हो गया 5 बज गए शाम के। तो हम आराम से आए हैं, वैसे पंचकुला से हम 8 बजे चले थे सुबह। आराम से आए हैं बिल्कुल, बीच में रुकते हुए, तभी इतना टाइम लगा है। और अब हम खाने के लिए चलते हैं। सुबह से खाया नहीं कुछ भी, बीच में बस चाय पानी वगैरह वो किया था। चलो चलते हैं अब हम, और उसके बाद कुछ खाना खाने चलेंगे। तो मिलते हैं। और मनाली में आपको हम कल सुबह ही दिखा पाएंगे, क्योंकि अब तो कह रहे हैं बंद हो गया होगा, माल रोड वगैरह सारा जो है वो बंद हो गया है। चलो भाई खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं अभी। हाँ भाई धोनी आजा, खाना खा लेते हैं। और रात का टेम्परेचर तो बहुत कम है भाई, सर्दी तो है रात को वैसे। चलो खाते हैं खाना अभी और फिर आगे जब आपको हम दिखाते हैं मिल के। तो अब तो सुबह निकलेंगे हम अटल टनल के लिए और सीसू के लिए। चलो खाते हैं खाना अभी। क्या सोच रहे हो, तैयार हो गए क्या? अच्छा गरम। तो सभी तैयार हो गए हैं। ये उदित अटल टनल के लिए तैयार हो गया है, तो हम भी तैयार हो गए हैं। हाँ बोले। तो हम भी तैयार हो गए हैं और अब चलते हैं फिर। तो हम तैयार हो गए हैं अब चलने के लिए और जा रहे हैं आज अटल टनल। सुबह उठ के टाइम 7 बज चुके हैं। क्या टाइम हो गया भाई? 7 बजने में 5 मिनट। 5 मिनट बाकी हैं। चलो चलते हैं।
रास्ते में दिखाते हैं फिर आपको। कागज निकाले थे मेरे, कहाँ रखे हुए? तो अब हम जा रहे हैं हिडिंबा मंदिर। तो हवा भाई बहुत तेज चल रही है मनाली में, तो सर्दी बहुत है। और हम ये देखो जा रहे हैं ऊपर, और ये आप देख पा रहे होंगे अभी पेड़। हवा की आवाज सुन रहे होगे आप, जबरदस्त हवा चल रही, ठंडी। हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मेरे साथ आदित्य जी है, और सर्दी बहुत है भाई। ये मंदिर है, आवाज आ रही होगी आपको, ये देखो। तो ये देखेंगे आप, पेड़ जबरदस्त पेड़ है। और ये मंदिर, ये मंदिर है, ये देखेंगे आप मंदिर। और ये वहाँ का व्यू, जबरदस्त हवा भी चल रही है और बहुत तेज। ये मंदिर, तो जबरदस्त मंदिर है भाई। तो ये है हिडिंबा मंदिर, आप देख पा रहे होंगे अभी। और जबरदस्त पेड़, पेड़ इतने जबरदस्त है भाई, ये देखो। ये मंदिर जो है हिडिंबा मंदिर, इसमें हमने दर्शन किए हैं। और अंदर जो है एक विराट रूप में जो है शिला है, और प्रतिरूप में भी है, मूर्ति रूप में भी अंदर है। तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये मंदिर है। और इसके अंदर हमने दर्शन किए हैं। फोटोग्राफी तो अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने शिला रूप में, जैसे आप अब मेरे सामने ये शिला देख रहे होंगे, इसी रूप में, विराट रूप में भी एक शिला है अंदर, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो लकड़ी का मंदिर है, ये तो बाद में बनाया है, लेकिन 1553 ईस्वी में ये बता रहे हैं कि साक्षात रूप में ये जो शिला रूप में है, विराट रूप में हिडिंबा जी का, वो अपने आप ही हुआ है। और लकड़ी का जो मंदिर है, ये बाद में निर्माण किया गया है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये लकड़ी का मंदिर है, चारों तरफ लकड़ी से बनाया हुआ, अच्छी मजबूत लकड़ियाँ हैं। तो शिला रूप में ये मंदिर है मनाली में। जब भी आप आते हैं तो मनाली में, यहाँ मनाली में आप देखेंगे सर्दी बहुत है अभी। तो अभी हम फर्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था, यहाँ हिडिंबा मंदिर का ही था। ये जो मंदिर है हिडिंबा मंदिर का, इसमें हमने पहले दर्शन किए हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे और फिर हम जो अटल टनल है वहाँ पे जाएंगे। तो पहले हमने यहाँ दर्शन किए हैं माता के। और आप पेड़ देख पा रहे होंगे, पेड़ ज़बरदस्त है भाई, और अलग ही आकृति के हैं। अगर मैं आपको पेड़ दिखाऊं तो आप देखो, ये पेड़ जो है, इनकी आकृति देखो, और ये जो है इनकी ऊंचाई भी आप देखेंगे, ऊंचाई कितनी है। और आप देखो ये, और मोटाई और ऊंचाई इन पेड़ों की, ये देखो, इनकी आकृति दिखा रहा हूँ मैं। ये देखेंगे आप, ये बोर्ड लगे हुए हैं, हिडिंबा मंदिर मनाली। ये पेड़ हिडिंबा मंदिर के पास जो हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन मैं तो आपको एक पेड़ है उसका आकृति दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इतनी ऊंचाई के ऊपर हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, और इनकी आकृति भी आप देखेंगे कि किस प्रकार की। ये देखो आकृति,
तो ये है हिडिंबा देवी मंदिर मनाली। तो पहला डेस्टिनेशन हमारा यहीं पे था, उसके बाद हम जा रहे हैं, ये देखो आप पेड़, ये मंदिर परिसर। ये है प्राचीन महर्षि मनु मंदिर मनाली। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। भाई बहुत ऊपर आ गए हम तो, ये देखो आप, और सूरज निकला हुआ है। तो ये है प्राचीन मनु मंदिर, ये आप देख पा रहे होंगे अभी। ये है प्राचीन मनु मंदिर। और ये पीछे पहाड़। तो ये है प्राचीन मनु मंदिर, ये मनाली में। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो मनु महाराज, मनु ऋषि जी का मंदिर। हम आए हैं मनाली में। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा होगा, पहले हम गए थे हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर, और अब हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ जाएंगे। अब आगे फिर दिखाएंगे आपको जो भी एडवेंचर तो बहुत कुछ हुआ है भाई। मनु मंदिर के लिए हम गाड़ी ले आए थे ऊपर, लेकिन फिसलन बहुत थी तो गाड़ी काफ़ी नीचे और ऊपर करनी पड़ी। तो आप ऐसा रिस्क ना लें, पीछे नीचे ही गाड़ी खड़ी कर दें, पैदल आ जाएं, क्योंकि स्लिपरी होती है, बर्फ़ होती है, तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं पाती और ब्रेक नहीं लगाते। तो हम मनु मंदिर के पास जस्ट हम रुके थे दिशा फास्ट फूड। तो दिशा फास्ट फूड पे दिशा जी ने कहा कि यहाँ की लोकल डिश जो है वो है सिद्धू डिश है। तो यहाँ पर आप मनाली में आते हैं तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। तो हमने उसके लिए ट्राई किया है, और हम अब सिद्धू जो है तो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये है उनकी डिश। नहीं, ये तो लाफिंग है। ये लाफिंग बोलते हैं इसको। हाँ जी, इसको लाफिंग। और ये क्या है? ये सिद्धू का पेस्ट है, अखरोट पोस्ट का दाना मिक्स करके। ये सिद्धू का पेस्ट होता है। इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें अखरोट जाएगा, अखरोट का जाना जाएगा, ड्राई फ्रूट सारे ड्राई फ्रूट होता है इसमें। ओके ओके। और ये लाफिंग है। ये लाफिंग है। तो ट्रेडिशनल इसमें इन्होंने बताया कि सिद्धू आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मनाली में आए हैं तो यहाँ की ट्रेडिशनल जो डिश है उसको तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उसके लिए हम रुके थे, चाय भी यहाँ लिए इन्होंने, अच्छी चाय बनाई थी इन्होंने। चलो ट्राई करते हैं अब हम। और ये जस्ट आप मनु मंदिर के पास आएंगे दिशा फास्ट फूड, तो वहाँ ट्राई ज़रूर कीजिए। ये है उनकी शॉप, और ये बनाते हैं यहाँ पर दिशा फास्ट फूड प्योर वेजिटेरियन। और इन्होंने सॉक्स वगैरह, टोपे वगैरह भी गरम। तो दिशा जी बहुत अच्छी लेडीज़ है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और तो हम फिलहाल ओल्ड मनाली में हैं, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पुराने घर, ये देखो पुराने घर लकड़ी के हैं, और ईंटों के भी हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर लकड़ी के बनते हैं। ये हम मनु मंदिर के पास थे यहाँ पर, ये सामने ही मनु मंदिर की गली है, बिल्कुल जस्ट यहाँ दिशा फास्ट फूड से 50 कदम दूर। और ये लकड़ी इकट्ठी की हुई है इन्होंने,
तो ये है लोकल डिश सिद्धू। तो सिद्धू डिश थी, टेस्टी थी वैसे, अच्छी ड्राई फ्रूट वगैरह की भी होती है। चलो तो इतनी हाइट पे हम चढ़ गए थे भाई, लेकिन बर्फ़ है यहाँ। बर्फ़ के ऊपर कभी भी आपको गाड़ी नहीं चलानी है, साइड में रखिए जितनी हो सके, क्योंकि वहाँ उसके ऊपर फिर ब्रेक भी नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप ओल्ड मनाली में आते हैं तो आप आराम से, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जो है वो फिसलन ज़्यादा करती है, टायर फिसलते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, गाड़ी स्लिपरी हो जाती है, ज़मीन स्लिपरी हो जाती है और फिर दिक्कत आती है ब्रेक लगाने में। ये देखो इतनी हाइट पे हम आ गए थे और अब जा रहे हैं आराम से। वैसे नीचे उतर गए हम। तो अब हम आपको आगे याक भी खड़े हैं, याक दिखाते हैं। ये याक है आगे हडिम्बा मंदिर मिलेंगे ये। हिडिम्बा मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर दिन भर दिन में हलचल है। इसको बैठ के गुजारा नहीं है क्या? अरे ना किसी देंगे ये से बोले ये सारी बर्फ पिघली हुई है नीचे जो है, कुछ पानी था। तो इतनी हाइट पे हम आए थे, तो पहला एक्सपीरियंस था हमारा इतनी हाइट पे मनु मंदिर के पास जाने का। उसमें ये देखो कितनी हाइट पे हम आए थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही हमने ऊपर चढ़ाई थी, इसलिए तो थोड़ा उत्साह रखें आप। वैसे चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जब भी आप आए, लेकिन मेनली इसमें आपको देखना है कि बर्फ से बच के ही आप जितना हो सके उतना गाड़ी को ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि वरना उससे स्लिप हो जाएगी तो फिर चढ़ेगी नहीं। और फर्स्ट या सेकंड गियर में ही आपको इसमें करनी पड़ेगी। देखो आप कितनी हाइट पे हम, ये देखो हाइट कितनी होगी इसकी, इतनी हाइट पे हम ऊपर गए थे। अब हम नीचे आ रहे हैं ओल्ड मनाली से। वैसे आप जब भी ओल्ड मनाली आए तो उसमें एक सिद्धू इनकी ट्रेडिशनल जो डिश है वो ज़रूर ट्राई करें। बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से बनती है वैसे। और यहाँ रहने के लिए भी उनसे पूछा हमने, दिशा जी से, कि आप यहाँ आते हैं तो आपको 250 में एक बेड मिलेगा और सस्ता मिलेगा। चलो अब हम नीचे उतर ही गए हैं। तो हम हिडिम्बा मंदिर से हम गए थे, हिडिम्बा मंदिर से हम गए थे, उसके बाद मनु मंदिर। अब मनु मंदिर से सभी कह रहे हैं कि अब आप चलेंगे अटल टनल की ओर। तो अभी हम देखो आप, ये आगे जो याक है वो जा रहा है और ये हिडिम्बा मंदिर जाते हैं, वहाँ पर इनकी सवारी करते हैं याक की। ये याक है, ये जा रहा आगे, दिखाई दे रहा होगा आपको ये याक। अब ये हिडिम्बा मंदिर ही जाएगा और वहाँ पर लोग बाग सवारी करेंगे इसकी। तो हम तो 8 बजे खुलते ही मंदिर के दर्शन करके आ गए थे। दिन में भी आपको अगर टाइम मिला तो हम दिखाएंगे, याक की सवारी भी दिखाएंगे अगर मौका मिलता है तो, वरना याक तो हमने आपको दिखाई दिया है।
फिर चलते हैं अब हम आगे। तो अब हम आए हैं माल रोड में। ये माल रोड, और आप ये प्रतिमा देख रहे होंगे अटल बिहारी जी की। ये है अटल बिहारी जी की प्रतिमा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से 2018। तो ये पूरा माल रोड का व्यू हमें दिखाई दे रहा है। अभी इन्होंने कहा भी माल रोड है ये, तो ये देख पा रहे होंगे। अभी कह रहा था कि आप जब मनु मंदिर जाएं ना, तो मनु मंदिर में आप 8 बजे तक जा लें, वरना उसके बाद तो आपको क्या होगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप पीछे देख नहीं पा रहे होंगे अभी, ये कितने जो साधन हैं वो बहुत, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाएगा, आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और ये देख पा रहे होंगे होटल कुंजम, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल जो डिश थी वो सिद्धू, वो हमने यहाँ ट्राई की थी मनु मंदिर के पास। चलो आगे आपको दिखाते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप 8 बजे करीब ही हिडिंबा मंदिर और मनु मंदिर आप देख ही ले, उसके बाद ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा और गलियाँ जो तंग हैं, तो उस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। माल रोड आप सोचें कि बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, माल रोड इतना लंबा चौड़ा इतना ही है। बस आपको ये सामने आप दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रही थी प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये पूरा चौक ही है, ये ही माल रोड। हमने पूछा है कि माल रोड आपको यही है, बस पूरी दुकानें हैं और यही माल रोड है। ये आप देख पा रहे होंगे, इन्हें साज सजा कर रखी है हर शॉप के आगे। ये सारा, ये देखो आप, ये सारा जो है ये माल रोड का ही व्यू है, ये पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये माल रोड हम दिखा रहे थे आपको। ये जो है माल रोड जो ये सभी शॉप्स वगैरह माल रोड की हैं। ये आप देखो 1 2 3 4 फ्लोर तक है। तो ये सारा जो माल रोड का आपको व्यू दिखा रहे हैं मनाली में, क्योंकि कोई नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप देख तो सकते ही हैं कि माल रोड कैसा है भाई। ये सभी शॉप्स हैं अच्छी, यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हाँ, माल रोड पे रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे आपको, थोड़ा नेगोशिएशन कर लेंगे तो आप अच्छा और आपको मिल जाएगा। तो ये सारा तो ये दुर्गा माता मंदिर जो आप दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, ये दुर्गा माता मंदिर है। ये लकड़ी का बना हुआ है, ये पीछे देख पा रहे होंगे आप दुर्गा माता मंदिर। ये देखो, ये माल रोड के ऊपर ही है दुर्गा माता मंदिर। जय माँ दुर्गा मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये हम दिखा रहे थे आपको माल रोड जो है वो। तो अब हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ मनाली से, और सामने का व्यू आप देख पा रहे होंगे अभी। ये देखो आप सामने ऊपर पहाड़ी, जबरदस्त व्यू है भाई। और सामने देखो बर्फ के पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा अभी सामने। तो ये देखो आप, तो जो यहाँ नहीं आ सकते वो कम से कम यहाँ देख ले। हम दिखा रहे हैं आपको भाई, यहाँ हम आए थे। ये देखो साइड से 2-4 मिनट के बाद, ज़्यादा नहीं बैठे खा जाते हैं। ये देखो साइड में आप, और सामने बर्फ के पहाड़ियाँ। ये देखो भाई व्यू तो जबरदस्त, ये है व्यू जबरदस्त। तो ऐसे ऐसे व्यू तो हम आपको रास्ते में दिखाते रहेंगे। देखो सामने एक पहाड़ पे बर्फ है, दूसरे पे नहीं है। ये देखो आप वैरायटी तो बर्फ की, और पहाड़ों पे एक तरफ पेड़ एक तरफ बर्फ। ये देखो, और ये देखो इस साइड में
मनाली में पीछे का व्यू तो आप ये देखोगे, आप ये देखो, ये पूरा जो है पूरा बर्फ का पहाड़ और ये छोटे छोटे गांव, और ये देखो ये पीछे जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अभी, ये है व्यू। तो आप देखोगे तो ज़बरदस्त व्यू है भाई, ये देखो ये ज़बरदस्त व्यू, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये व्यू देखो आप। हम इस साइड से आए हैं, जब हम इस साइड से आए के और फिर अब जा रहे हैं हम अटल टनल की तरफ। तो अब हम अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ते का व्यू है, ये ऊपर देखो आप कितनी बर्फ है, और रास्ते में कभी नीचे से कभी ऊपर से भाई। चलो आगे व्यू और दिखाएंगे आपको, मिलते हैं आगे, क्योंकि ड्राइविंग भी करनी होती है भाई, सेफ वो ज़रूरी है। तो अब हम जो हमारा डेस्टिनेशन था अटल टनल रोहतांग, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये देखेंगे आप अटल टनल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये है अटल टनल, साउदर्न पोर्टल है अटल टनल का। यहाँ हमने एंटर किया है अटल टनल में। आगे देखो, तो ये है अटल टनल, रोहतांग में पड़ती है ये, और कितने किलोमीटर की है ये देखते हैं अब हम आगे। 9.5 किलोमीटर है। तो ये है भाई अटल टनल, मिलते हैं आगे। तो ये 8 किलोमीटर का इसमें रन है भाई अटल टनल, ज़बरदस्त बना रखी है। और दिखाते हैं आपको, ये देख लो आप अभी। तो हम पहुंच गए हैं अब अटल टनल। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा अटल टनल का व्यू है, अटल टनल रोहतांग। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये देखो आप व्यू, पूरे बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और ये सूर्य देव निकले हुए बिल्कुल चमकदार, और ये पूरा अटल टनल का व्यू है, और नीचे नदी है। तो हम आपको दिखाते हैं अटल टनल का, और अटल टनल, अटल टनल देखते हैं आप। ये देखो आप अभी, ये देखेंगे आप नीचे, ये काम चला हुआ है, वैसे तो चलता रहता है काम, नदी बह रही है। अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, ये आप देखो नॉर्थ पोर्टल, ये आपको दिख रहा होगा अभी। तो ये देख पा रहे होंगे अभी आप, अटल टनल रोहतांग। तो पूरा हमें भाई अब इतना उत्साहित हम, तो कितनी बार मैंने अटल टनल के लिए आपको बोल दिया इसमें, ये देखो आप। तो ये अटल टनल, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अपने गाड़ी वहाँ पार्क की है, और हम अभी आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, ये पूरा देखो आप। तो ये पूरी वैली आप देख पा रहे होंगे अभी। हम नीचे वैली में आए हैं, और जो अपनी अटल टनल है उसके नीचे ये देखो आप,
और ये देखो आप ऊपर पहाड़, जबरदस्त पहाड़ है भाई। ये जबरदस्त पहाड़, ये देखो। तो मैं कह रहा था कि आपको यहाँ हम लेके आए थे जो सिलेंडर, उसका यूज कर रहे हैं अब। देखो ये अब बना रहे हैं मैगी यहाँ पर। ये देखो, ये मैगी बनाएंगे अब। यहाँ बना रहे हैं हम मैगी। और अपने आदित्य जी कह रहे थे सिलेंडर लेके आना भाई। और ये उदित, ये बन रही है मैगी, आपको खिलाएंगे। ये देखो आप, ये पूरी बर्फ जमी हुई है। ये नीचे देखो आप, बर्फ है, दिखाते हैं हम आपको। ये देखो पूरी बर्फ है। ये देखो, ये पूरी बर्फ, ये पानी है, ये तो ये पानी है। और ये देखो बर्फ, देखो ये पूरी बर्फ है। हम अब ये देखो, अब हम बर्फ के ऊपर खड़े हैं। ये देखो, ये बर्फ है और ये नदी बह रही है। ये नदी बह रही है और हम बर्फ के ऊपर खड़े हैं अभी। ये देखो, ये बर्फ है, ये जो बर्फ है ये नीचे देखो। अभी आपको मैं दिखाऊं भी का, ये देखो कितनी चमक रही है बर्फ। बच्चे कहे थे बर्फ देखनी है भाई हमें, तो चलो बर्फ ले चलते हैं भाई, बर्फ में लेके चलेंगे। ये पूरी जमी ये बर्फ, देखो जबरदस्त व्यू है भाई। ये नदी बह रही है और ये ऊपर बर्फ के पहाड़ देखो आप। लोग यहाँ पर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं ये पूरा। और हम वहाँ मैगी बना रहे हैं, देखो यहाँ पे वो लगे हुए हैं, आपको मैगी खिलाएंगे। और ये पूरा व्यू देखो, यहाँ पर जबरदस्त व्यू है भाई, रोमांस भर भर के। ये देखो आप, ये बना रहे हैं मैगी और आदित्य जी तो, और हम भी यहाँ देखो ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, यहाँ पे निकल रहा है। देखो उदित डाल रहा है मसाले, बन रही है मैगी। और कहाँ पर? अटल टनल पे भाई। उधर 20 रुपए बचे थे ना। हाँ वो ले आऊं, 2 तो भाई खा लेंगे बैठ के। अटल टनल पे मैगी बन रही है, देख लो। पीने का सर्दी के अंदर में स्पेशल सिलेंडर लेके आए थे और आदित्य जी ने कहा था सिलेंडर लेके चलना भाई। ये देख लो आदित्य जी बनाते हुए मैगी। और कहाँ पर? अटल टनल पे नीचे जो वैली है वहाँ बर्फ जमी है, वहाँ पे देख लो मेरे पीछे आप अब देख पा रहे होंगे। ये देख लो, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मैगी। और अब हम खाएंगे, उसके बाद फिर आगे कोकसर चलेंगे और वहाँ से फिर हम आपको और भी बढ़िया व्यू दिखाएंगे। अभी यहाँ का आनंद लीजिए आप, मज़ा लीजिए, एक्साइटमेंट बहुत है भाई हम में तो। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। घटना क्या हुई, एक लेडीज़ यहाँ पर बर्फ़ पे थी और बर्फ़ के नीचे चली गई, सारी भीग गई भाई, सर्दी लग गई उसको। तो ऐसी लापरवाही ना करें, बर्फ़ भाई कभी भी ढीली हो सकती है और आप नीचे जा सकते हैं। तो एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन आप एक्साइटमेंट में अपने मन को भी कंट्रोल करें तो वो ठीक है। यहाँ इस जगह नीचे पानी में चले गए, वो बर्फ़ थी, उन्होंने सोचा बर्फ़ है नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन बर्फ़ के नीचे भीग गई सारी भाई। चलो, ये चला हुआ है मैगी का प्रोग्राम। अब आप देखो बर्फ़ नज़दीक से भाई, ये है बर्फ़, ये पूरा बर्फ़ है और इसके ऊपर ही ये पूरी बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ़। और ये अटल टनल सामने दिखाई दे रही होगी आपको, ये देख लो, ये है अटल टनल। और यहाँ पर नीचे कोकसर साइड में ये पूरी बर्फ़ है, ये देखो, ये पूरा ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये देखो,
ये देखो मेरे पीछे ये पूरे पहाड़ देखेंगे आप। ये पूरा जो है व्यू आपको पीछे मेरे देख पा रहे होंगे अभी, बर्फ पूरी। ये देखो, और ये हम बर्फ के ऊपर ही हैं इस टाइम। यहाँ नीचे लेकिन पानी नहीं है, बर्फ जमी हुई है। पानी तो वहाँ पर है, क्योंकि हम दूसरों को उपदेश दे दें और हम फॉलो ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये नदी बह रही है और यहाँ पर हम बर्फ, ये देखो पूरी फिसलन। और अरुण और अपने फ़ोटो करवा रहे हैं। और वहाँ पर हमारी मैगी बन रही है तैयार। इसके बाद हम खाते हैं और फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। कोक्सर में चलेंगे। सर्दी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम ना सहन कर पाएँ। ये देखो आप बर्फ़, ये देखो ये बर्फ़, ये पूरी बर्फ़ है। ये देखो मेरे पीछे पूरा आप जो देख पा रहे होंगे अभी, ये पूरी बर्फ़ ही है। तो बर्फ़ आपको नहीं देखने के आओगे तभी मिलेगी, वरना तो फ्रिज में तो देखते ही हैं आप बर्फ़ कैसी होती है, लेकिन रियल में आप देखोगे तो ये बर्फ़ है। और ये आपको हिल स्टेशन पे और सर्दियों में ही मिलेगी। और ये पूरे पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ से। अटल टनल पे आए हुए थे हम, हमारा जो डेस्टिनेशन था। अब हम चलेंगे कोक्सर और उसके बाद हम वहाँ भी दिखाएंगे। और इससे जो अटल टनल है इसके लेफ़्ट साइड में जाता है सिसु की तरफ, और ये राइट साइड में जो जाएगा ये कोक्सर जाएगा। वहाँ भी कह रहे बर्फ़ है, तो ये चलो मिलते हैं वहाँ भी, दिखाएंगे आपको। अब हम खाते हैं मैगी। कभी खाई तो नहीं, पहली बार खाऊंगा। क्यों? हिल स्टेशन पे कुछ याददाश्त रखने के लिए। चलो, बन गई क्या भाई? वाह जी वाह, देखो भाई बन गई है मैगी। और उदित तो खा भी रहा है। क्यों उदित, कैसी लग रही है? कैसी बनी है? अच्छी? वाह, एक और डाल ले भाई इसमें। तो ये देखो भाई अब बन रही है मैगी। पकड़ना इसको भाई, ये देखो, देख लो। अब हमने इवेंट जो करना था ना वो बना रहे हैं अब। ये देख लो, ये देखो यहाँ मैगी बन रही है अब यहाँ, और आपको खिलाएंगे। एक बार तो खा चुके, लेकिन और पैकेट भी ले लिए इन्होंने। क्या भाई, चलो यहीं पे करते हैं प्रोग्राम। ढक दे भाई इसको, अब बनने के बाद फिर हम दिखाते हैं। और लोग बाग यहाँ पर अपने फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, और हम अपनी मैगी बना रहे हैं यहाँ। यहाँ पर मैगी बन रही है, थोड़ी देर में खिलाते हैं आपको और फिर अगले इवेंट पे चलते हैं हम। ओके, अभी बनी नहीं है। ये देखो आप, चल रहा है अभी। नीचे से फिरा दे इसको, कभी लग जाए नीचे भाई। आराम से फिरा इसको, कभी बनी बनाई नीचे डाल दे। लो जी, तैयार हो गई है। और अब डाल दे भाई। उदित डाल रहा है। और ये तो यहाँ का भी अलग ही इवेंट है भाई। डाल भाई। वहाँ बैठेंगे आप आते। हाँ चलो चलो, कहाँ बैठ के खाना है आपको, खाओ। ये देखो, ये देखो, और ये अटल टनल। और के जो आप देख पा रहे होंगे अभी,
ये पहाड़ बर्फ के, और हमारी मैगी ये देख लो आप। ये अटल टनल का व्यू। ये फोटो खींचिएगा। लो भाई, ये अब हम मैगी जो बनाई थी हमने अपने हाथों से, कहाँ पर, अटल टनल। तो ये पहाड़ देख लेंगे आप अभी, और ये नदी देखो आप, और उसके किनारे मैंने पहली बार मैगी खाई है यहाँ आगे आके। तो अगले इवेंट में मिलते हैं, फिर आपको फिर आगे दिखाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कोक्सर की तरफ। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही दिखाया था आपको। ये कोक्सर की तरफ का रास्ता है, और यहाँ पर देखो बर्फ के पहाड़। चलो मिलते हैं आगे, अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। ये देखो ज़बरदस्त भी तो ये है भाई, ये पूरी घाटी देखो नीचे, और ये नदी बह रही है। वाओ ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और ये देखो पूरे बर्फ के पहाड़, कमाल है भाई कमाल। आप देख लो, आप ये मेरे पीछे देख लो आप, ये देखो ये पूरा, वाओ वाओ निकलता है भाई, आने के बाद यहाँ निकलता है वाओ। तो और ये देखो पहाड़ ऊपर, ये देखो ये देखो सामने, जबरदस्त व्यू है भाई, देख लो आप, जबरदस्त व्यू। तो ये देखो, और ये देखो कितनी नीचे, वाओ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे है ये, हम इतनी ऊपर खड़े हैं अभी यहाँ। और ये हाईएस्ट पीक है यहाँ, ये देखो, और ये पहाड़ ऊपर, ये देखो क्या सीन है भाई, कमाल है। नेचर तो नेचर है भाई, इसके सामने सब कुछ फीका है। ये देख लो नेचर, अब आप रियल में नेचर ये है, बर्फ ऊपर और पहाड़, कहीं बर्फ नहीं कहीं बर्फ। ये देखो दो व्यू देख लो आप, इस तरफ बर्फ, इस तरफ बर्फ नहीं। ये देखो, देखो मेरे पीछे अब यहाँ कोई बर्फ नहीं है, ये देखो आप, पूरा पहाड़ के ऊपर कहीं बर्फ नहीं है। और यहाँ पे देख लो आप, ये पूरी बर्फ है। और नदी आप देखो नीचे कितनी बह रही है भाई, जबरदस्त नदी बह रही है, ये देखो। और कोक्सर में ज़्यादा इवेंट भी नहीं है, तो अब हम निकल रहे हैं मनाली के लिए वापस। और बीच में अटल टनल के एक बार आपको फिर दर्शन करवाएंगे, मिलते हैं आगे। तो अटल टनल से हम निकलते हुए वापस मनाली के लिए, मनाली चलते हैं अब। और वापस हम कोक्सर से आए हैं अभी, वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि एक इवेंट किया हमने, वहाँ पर मैगी वगैरह बनाई, और फिर आपने देखा होगा। अब हम वापस मनाली के लिए, तो अब हम अटल टनल से निकल रहे हैं अब। ये देखो आप, अब हम निकल चुके हैं अटल टनल से। थैंक्स एंड विजिट अगेन। ये देखो आप, यहाँ 1-2 फोटो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। मैं गाड़ी में बैठा हूँ। क्यों, क्या दिक्कत होगी? तो ये है अटल टनल रोहतांग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख पा रहे होंगे।
और मेरे पीछे देखो आप, ये है अटल टनल ये वाली। तो यहाँ आपका देखेंगे आप सबसे ऊंची जो सुरंग है ये, और ये हमारा नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग, और ये अटल टनल। ये देखो लोग यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं और यहाँ पर फोटो वगैरह कर रहे हैं। अटल टनल रोहतांग, ये देखेंगे आप मेरे पीछे, ये पूरे पीछे हमारे अटल टनल का है, अटल टनल रोहतांग। ये देखो ये पूरा। और वापस अब हम जाएंगे मनाली, क्योंकि हमने यहाँ के जो इवेंट थे वो सभी हमने कैप्चर कर लिए हैं और आपको दिखाई दिए हैं। ये देखो, तो आप कम से कम घर बैठे आनंद उठा सकते हैं। हमने आपको यहाँ एक ट्रिप जो मनाली की थी, अटल टनल और कोकसर तक, वो इसका हमने आपको सारा दिखाई दिया है। तो देखो आप लोग बाग यहाँ अपना फ़ोटो ले रहे हैं और सभी, ये देखो मेरे पीछे अटल टनल रोहतांग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अब। और सूर्य बिल्कुल तेज़ निकले हुए हैं, ये देखो। तो अब हम वापस अटल टनल से वापस जा रहे हैं और चलते हैं वापस मनाली के लिए। ये देखो पीछे, और ये आगे देखेंगे अभी लोग बाग वापस जा रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन हमने आपको दिखाई दिया सब कुछ पीछे। चलो वापस अब मनाली के लिए ऑन द वे, और बीच के इवेंट हमने आपको दिखाई दिए थे। अब हम चलते हैं वापस मनाली। मोड़ तो भाई 90 डिग्री के पता नहीं कितने कितने हैं। और आज तो हमने एक्साइटमेंट में मनु मंदिर के ऊपर चढ़ा दी थी भाई। मनु मंदिर के लिए गाड़ी को चढ़ा दिया था इतने ऊंचाई पे। वैसे रिस्क कम लेना चाहिए, जो एक्सपर्ट हो वही चढ़ाएं भाई। हमने तो वैसे ही चढ़ा दी थी, लेकिन चलो मिलते हैं आगे। अब हम चल पड़े हैं मनाली से वापस, और फिर रास्ते में मणिकर्ण एक स्पॉट है, वहाँ पर रुकेंगे एक बार और फिर आगे चलेंगे पंचकुला के लिए। और फिर देखो आप, जैसे आपको दिख पा रहा होगा अभी ये सामने, ये देखो आप सामने अब देख रहे होंगे, क्योंकि पहाड़ों का तो है ही नॉर्थ में। तो मनाली से वापस आते हुए आप मिलते हैं आगे मणिकर्ण में। तो अब हम मनाली से वापस आते कुल्लू पहुंच गए हैं, और कुल्लू से अब हम जाएंगे वापस मणिकर्ण की तरफ, वापस रिटर्न में आते हुए। तो ये कुल्लू शहर है, क्योंकि कुल्लू और मनाली को एक साथ नाम लिया जाता है, कुल्लू और मनाली। तो ये कुल्लू में है इस टाइम हम। क्योंकि कहा जाता है कि कुल्लू का दशहरा मशहूर होता है, लेकिन अब जनवरी में कहाँ से दशहरा आएगा। तो इसलिए हम यहाँ, और तो कोई स्पॉट देखने का है नहीं कुछ कुल्लू में। तो मिलते हैं आपके लिए हम मणिकर्ण में। तो मणिकर्ण हमेशा ही जाना है। तो अब हम जा रहे हैं मणिकर्ण की तरफ। ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर पहाड़ियाँ हैं, और
मणिकर्ण की भी चढ़ाई है थोड़ी। गुरुद्वारा साहिब और शिवजी का मंदिर है। तो ये मणिकर्ण के लिए, और इसमें क्या क्या है? भगवान शिव का मंदिर है बहुत पुराना। एक तो भगवान शिव का मंदिर कह रहे हैं यहाँ पे, 20 फुट का शिवलिंग है। और 20 फीट का शिवलिंग भी बता रहे हैं। मिलते हैं वहाँ पे आपको। यहाँ पे लोग बहुत कमाओ, हिंदू कमाओ रहे। हाँ, तो ये मणिकर्ण का ये देख पा रहे हैं अभी पहाड़ियाँ जो है ये देखो आप, और ये आगे मणिकर्ण का रास्ता। तो अब हम पहुँचे हैं मणिकर्ण। ये मणिकर्ण आप सामने देख पा रहे होंगे, अभी अगर देख सकते हो तो वो सामने दूर गुरुद्वारा है। तो पहले हम वहाँ जाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अभी, ये पूरा पीछे जो व्यू है वो पूरा मणिकर्ण का, ये सारा जो है ये मणिकर्ण होटल शिवालिक एंड रेस्टोरेंट, और ये ऊपर ये पूरा मणिकर्ण का है। आप देख पा रहे हो नीचे, हम ऊपर हैं। तो ये मणिकर्ण, और ये ऊपर पहाड़, जबरदस्त व्यू है भाई यहाँ का भी। ये देखो ये ऊपर मकान भी बने हुए हैं, और भी ये देख रहे होंगे आप अभी। और ये सामने ये गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा हो तो ये सारा दिख रहा पा रहा होगा आपको, किसी मणिकर्ण। चलें जी। और ये सभी हमारे साथ चल रहे हैं अभी मणिकर्ण में, गुरुद्वारा जो है वहाँ रहेंगे पर। तो ये गुरुद्वारा साहिब जाने का रास्ता ये आप देख रहे होंगे अभी। गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग के लिए रास्ता नीचे, गाड़ी उधर से मोड़नी पड़ेगी है। ये देखो नीचे गुरुद्वारा नीचे है, तो हम चल रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। पार्किंग शायद गुरुद्वारे की, ये गुरुद्वारे की पार्किंग हो सकती है ऊपर, है ना। ये लिख रखा है वे टू गुरुद्वारा साहिब फ्री पार्किंग। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब मणिकर्ण। ये देखो गुरुद्वारा साहिब मणिकर्ण हम पहुंचे हैं अब। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब मणिकर्ण। और वहाँ पर जहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी नीचे, ये गर्म पानी का, नीचे देखो गर्म पानी के झरना, गर्म पानी के जो पाइप लगे हुए हैं काफ़ी, ये सारे गर्म पानी का है उधर से, ये देखो गर्म पानी का। और ये है गुरुद्वारा ननकाना साहिब। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में ही। तो ये है नहाने का गर्म पानी का एक तालाब बनाया हुआ है, और सामने आप देख पा रहे होंगे ये गुरुद्वारा साहिब, ये सारा। और यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे हैं। ये पीछे देख पा रहे हैं, ये ऊपर संतपुरा, ये संतपुरा लिखा हुआ है। और यहाँ पर लोग बाग स्नान कर रहे हैं। ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी आ रहा है। ये देखो गर्म पानी है भाई, वास्तव में गर्म पानी बहुत है। देखो भाप उड़ रही है, ये आप देखो, ये गर्म पानी है, ये पूरा गर्म पानी। स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आदित्य जी कहे थे मैं स्नान करूँगा वहाँ,
तो वो देखो उधर जा रहे हैं, तो वो स्नान करेंगे गर्म पानी में इधर। और हम आपको दिखाई रहे हैं कि सारा ये गर्म पानी का ये गर्म पानी का झरना, इसमें एक तालाब बनाया हुआ है गर्म पानी का। और वो ये ऊपर कमरे बने हुए हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं सभी, ये पीछे ऊपर देखेंगे। तो उसके बाद स्नान के बाद हम चलते हैं फिर गुरुद्वारा साहिब में। ये आदित्य जी नहा रहे हैं इस गर्म कुंड में, यहाँ पर और काफ़ी नहा रहे हैं सब सभी, ये देखो। और ये ऊपर कमरे बने हुए हैं और ये यहाँ नहा रहे हैं आराम से गर्म पानी में। गर्म पानी तो है भाई, एक बार ज़्यादा अगर आप डुबकी लगाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा गर्म पानी है। तो ये है गुरुद्वारा साहिब का गर्म पानी का कुंड, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें। और ये अब नहा रहे हैं, ये देखो साथ में। तो ये गुरुद्वारा साहिब का प्रवेश द्वार, अंदर लोग बाग आ रहे हैं अभी तो। ये देखो आप ऊपर भव्य तरीके से बनाया गया है, लकड़ी का ही है और अंदर प्रवेश करने के लिए। तो अब हम वापस मणिकर्ण से वापस चल रहे हैं। अब वापस हम अब जाएंगे पंचकुला के लिए। तो हमने आपको जो दिखाया है सारा मनाली ट्रिप, तो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और थैंक यू। तो अब हम टनल नंबर 11 से क्रॉस कर रहे हैं वापस पंचकुला के चंडीगढ़ के लिए। तो हमें जब भी चंडीगढ़ पंचकुला से अगर जाना है मनाली के लिए तो 13 टनल का क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तब हम मनाली की तरफ पहुंचेंगे। तो अब हम टनल नंबर वापस आ रहे हैं, तो 11 में से पास कर रहे हैं। तो इन टनल के माध्यम से ही आप मनाली पहुंचेंगे, इनको क्रॉस करके। तो अब हम मनाली से चंडीगढ़ की तरफ आते हैं। तो ये लास्ट टनल है, टनल नंबर 1। ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, टनल नंबर 1, लास्ट टनल चंडीगढ़ की तरफ, मनाली से चंडीगढ़ की तरफ। अब उसमें हम एंट्री कर रहे हैं। चलो आगे मिलते हैं लास्ट में आपको फिर घर जाके।